हेलो एवरीवन। तो कुछ टाइम पहले केविन फाइगी ने कहा था कि एमसीयू के अलावा मार्वल के जितने भी मूवीज़ आई है, चाहे आप बात करो पुरानी फैंटास्टिक फोर की या फिर स्पाइडरमैन की मूवीज़ की या फिर एक्समैन की मूवीज़, तो ये सभी प्रोजेक्ट्स एमसीयू में कैनन है। और इसी के साथ ही हमें एक लेटेस्ट र्यूमर भी सुनने को मिला जो कि है स्पाइडरमैन 4 से। तो इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड एक लेटेस्ट र्यूमर के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि कैसे सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स और एमसीयू कंबाइन होने वाले स्पाइडरमैन 4 में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स और एमसीयू को कंबाइन करने वाला है, उसकी शुरुआत होने वाली है मैडम वेब से। और मैडम वेब का ट्रेलर जो है वो इस चीज़ को और भी कंफर्म करता है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करूँ तो जो मैडम वेब मूवी है वो सेटअप हो रही है 2003 के अराउंड, क्योंकि आपने ट्रेन में देखा होगा कि एक बंदा प्ले स्टेशन खेल रहा है और उसके पीछे एक पोस्टर भी है जो कि 2003 के अराउंड के है। या फिर आप बात करो कैल्विन क्लीन के पोस्टर की, जो कि एजिगल सिम्स के पीछे है, तो ये पोस्टर भी 2003 के अराउंड का ही है। या फिर आपने ये भी देखा हो कि ट्रेलर के बहुत सारे शॉट्स में हमें एजिगल सिम्स ओल्ड भी दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने फ्यूचर में देखा है कि उसकी डेथ होने वाली है। तो उसके फ्यूचर को कनेक्ट करने के लिए ये मूवी पास्ट में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि एजिगल सिम्स का जो फ्यूचर है वो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो इन सब चीज़ों का 2003 में टेक प्लेस करने का यही मतलब है कि ताकि ये रिसेंट टाइमलाइन में ईजिली एडजस्ट हो सके। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो जो मैडम वेब का कैरेक्टर है वो एक ओल्ड कैरेक्टर होता है कॉमिक्स में। अगर आपने मैडम वेब की कॉमिक्स पढ़ी है या फिर टीवी शोज भी देखे होंगे, तो मैडम वेब हमेशा से एक ब्लाइंड और एक ओल्ड कैरेक्टर रही है। तो करंट टाइमलाइन में मैडम वेब एक ओल्ड ही कैरेक्टर होगी। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो जो इसमें 3 स्पाइडर गर्ल्स दिख रही है वो भी अभी बहुत यंग है और उनके पास उनकी पावर भी नहीं है। और एजिकल सिम्स उन तीनों लड़कियों को 2003 में ख़त्म करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि करंट टाइमलाइन में या फिर कह सकते हैं फ्यूचर में ये तीनों लड़कियाँ स्पाइडर गर्ल्स बनेगी। तो 2023 तक इन तीनों लड़कियों को इनकी पावर्स मिलने वाली है। और यही मैडम वेब की पूरी मूवी की स्टोरी है कि जहाँ 2003 के अराउंड इन तीनों लड़कियों को बचाना है ताकि ये आगे जाके फ्यूचर में स्पाइडर गर्ल्स बने। और फोर्थ पॉइंट और भी ज़्यादा मेक सेंस करती है, जो कि ये है कि बेन पार्कर अभी यंग है, जिसका मतलब ये है कि पीटर पार्कर का अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। तो अगर करंट टाइमलाइन की बात करें तो इस यूनिवर्स का जो पीटर पार्कर होने वाला है वो टोबी मैगवायर तो बिल्कुल नहीं होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली एंड्रयू या फिर टॉम हॉलैंड होने वाला है। और वो भी ज़्यादा चांसेस है टॉम हॉलैंड के, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें मेक सेंस करेगी। और जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा कि वेनम इस यूनिवर्स में आया और वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक डाइवर्जन ही था, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें भटकाया गया था। अब जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स है और जो एमसीयू है उनका कंबाइन होना बहुत तरीके से हो सकता है। या तो ये दोनों यूनिवर्स कोलैप्स कर जाए, या फिर स्पाइडरमैन से रिलेटेड सोनी में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब एमसीयू में आ जाए, या फिर खुद टॉम हॉलैंड सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में चले जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि मैडम वेब के ट्रेलर ने ही इतना कुछ बता दिया हमें, और जो मैडम वेब की मूवी जिस टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रही है वही बहुत कुछ बताया था हमें इस मूवी के बारे में। और जो मैडम वेब की मूवी जो टेक प्लेस कर रही है 2003 के अराउंड, वही बहुत कुछ बता देता है कि कैसे सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स सेटअप कर रहा है अपने स्पाइडरमैन को। और ये चीज़ मैंने पहले ही बोला था और अब भी बोल रहा हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी। द मार्वल्स भी अच्छी मूवी थी, लेकिन उस मूवी ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करा, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई। और इसी टॉपिक के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।